प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। शेमुषी के एकादश पाठ प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृत्, प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र होता है, इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतोऽयं नाट्यांशः महाकवि विशाखादत्तस्य कृतिः मुद्राराक्षसम् इति नाटकस्य प्रथमाङ्कात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुत यह नाट्यांश महाकवि विशाखादत्त जी की कृति मुद्राराक्षसम् ऐसे नाटक के प्रथमांक से लिया गया है। नाटकस्य अस्मिन् भागे चन्दनदासः स्वसुहृदर्थं प्राणोत्सर्गं कर्तुम् अपि प्रयतते। नाटक के इस भाग में चन्दनदास अपने मित्र के लिए प्राणों को त्यागने का कोशिश करता है। अत्र कथानके नंदवंशस्य विनाशानन्तरं तस्य हितैषीणां बन्धनक्रमे चाणक्येन चन्दनदासः सम्प्राप्तः। यहाँ कथानक में नंदवंश के विनाश के बाद उसके भला चाहने वालों के बंधन के क्रम में चाणक्य के द्वारा चन्दनदास पकड़ लिया जाता है। बद्धोपि चन्दनदासः अमात्यादीनां विषये न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान्। बंधा होने पर भी चन्दनदास अमात्य आदि के विषय में कुछ भी रहस्य नहीं कहता है। वार्तालाप प्रसंगे राजदंडभीतिः समुत्पादनेपि सह गोप्य रहस्यम् अनुद्घाट्य राजदंडं स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठां प्रबोधयति। वार्तालाप के प्रसंग में राजदंड का भय दिखाने पर भी वह गोपनीय रहस्य को न खोलकर राजदंड स्वीकार करके मित्र पर निष्ठा प्रदर्शित करता है। चाणक्यः वत्स मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासम् इदानीं द्रष्टुम् इच्छामि। चाणक्य जी कहते हैं, हे पुत्र, मणिकार सेठ चन्दनदास से मिलना चाहता हूँ। शिष्यः तथेति निष्क्रम्य चन्दनदासेन सह प्रविश्य इतः श्रेष्ठिन् उभौ परिक्रामतः। शिष्य कहता है, ऐसा ही हो। बाहर निकलकर चन्दनदास के साथ प्रवेश करके इधर इधर सेठ जी दोनों घूमते हैं। शिष्यः उपसृत्य उपाध्याय अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः। शिष्य कहता है पास जाकर, हे उपाध्याय जी, यह सेठ चन्दनदास हैं। चन्दनदासः जयत्वार्यः। चन्दनदास कहता है, आर्य की जय हो। चाणक्यः श्रेष्ठिन स्वागतम ते। हे सेठ, आपका स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धि लाभाः। क्या व्यापार का वृद्धि लाभ हो रहा है? चन्दनदासः आत्मगतम् अत्यादरः शंकनीयः। चन्दनदास अपने मन में विचार करता है, अधिक सम्मान शंका उत्पन्न करता है। प्रकाशम अथ किम, और क्या? आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य। आर्य के आशीर्वाद से मेरा व्यापार अखंडित है। चाणक्यः भो श्रेष्ठिन् प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। चाणक्य जी कहते हैं, हे सेठ, प्रसन्न स्वभाव वाले राजा प्रिय के बदले प्रिय चाहते हैं। चन्दनदासः आज्ञापयतु आर्य किं कियत् च अस्मज्जनादिश्यते इति। चन्दनदास कहता है, आर्य आदेश कीजिए, क्या और कितना हम लोगों को आदेश दिया जाता है। चाणक्यः भो श्रेष्ठिन् चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंद राज्यम।
चाणक्य जी कहते हैं, हे सेठ, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद राज्य नहीं। नंदस्येव अर्थ संबंध प्रीतिमुत्पादयति। नंद का ही अर्थ संबंध प्रेम उत्पन्न कर रहा है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिक्लेशः एव। चंद्रगुप्त का तो आपको दुख है ही नहीं। चंदनदासः सहर्षम आर्य अनुग्रहितोस्मि। चंदनदास कहता है प्रसन्नता से, हे आर्य, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चाणक्यः भो श्रेष्ठिन् स चापरिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्मः। चाणक्य जी कहते हैं, हे सेठ, और वह दुख रहित कैसे होता है, ऐसा निश्चय ही आपसे पूछना चाह रहे थे। चंदनदासः आज्ञापयतु आर्य। चंदनदास कहता है, आदेश कीजिए आर्य। चाणक्यः राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव। चाणक्य जी कहते हैं, राजा के प्रति विरोध रहित स्वभाव वाले बनो। चंदनदासः आर्य कह पुनरधन्यो राज्यों विरुद्ध इति आर्येणावगम्यति। चंदनदास कहता है, हे आर्य, फिर कौन अधन्य राजा के विरुद्ध है, ऐसा आर्य समझते हैं। चाणक्यः भवानेव तावत् प्रथमम्। चाणक्य जी कहते हैं, तब तो आप ही पहले हैं। चंदनदासः कर्णौ पिधाय शांतम पापम शांतम पापम। चंदनदास दोनों कानों को बंद करके पाप शांत हो, पाप शांत हो। कीदृशस्त्रीणानाम अग्निना सह विरोधः। कैसा तिनकों का आग के साथ विरोध। चाणक्यः अयमीदृशो विरोधः यत् त्वमद्यापि राजापथ्यकारिणो अमात्यराक्षस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसि। चाणक्य जी कहते हैं, यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा के विरुद्ध रहने वाले अमात्य राक्षस के गृहजनों को अपने घर पर रक्षा कर रहे हो। चंदनदासः आर्य अलिकम एतत्। चंदनदास कहता है, हे आर्य, यह झूठ है। केनाप्यनार्येण आर्याय निवेदितम। किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा आर्य को बता दिया गया। चाणक्यः भो श्रेष्ठिन् अलमाशंकया। चाणक्य जी कहते हैं, हे सेठ, शक करने से बस करो। भीताः पूर्वराजपुरुषाः पौराणामिच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति। हे सेठ, डरे हुए सिपाही शहर में रहना चाहते हुए भी घरों में गृहजनों को रखकर विदेश चले जाते हैं। ततस्तत्प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति। इसलिए उसको छुपाना दोष उत्पन्न कर रहा है। चंदनदासः एवं नो इदम। चंदनदास कहता है, ऐसा नहीं है। तस्मिन् समये आसीत् अस्मद्गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति। उस समय हमारे घर पर अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्यः पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत् इति परस्पर विरुद्धे वचने। चाणक्य जी कहते हैं, पहले झूठ, अब था, ऐसे दो परस्पर विरुद्ध वचन हैं। चंदनदासः आर्य तस्मिन् समये आसीत् अस्मद्गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति। चंदनदास पुनः कहता है, हे आर्य, उस समय हमारे घर पर अमात्य राक्षस का परिवार रहता था। चाणक्यः अथेदानीं क्व गतः। चाणक्य जी कहते हैं, अब कहाँ चले गए। चंदनदासः न जानामि। चंदनदास कहता है, नहीं जानता हूँ।
चाणक्यः कथम न ज्ञायते नाम भो श्रेष्ठिन शिरसि भयम अतिदूरम तत्प्रतिकारः। चाणक्य जी कहते हैं, कैसे नहीं जानता हूँ, ऐसा कह रहे हो हे सेठ, सिर पर भय बहुत दूर तुम्हारे प्रतिकार करने से है। चंदनदासः आर्य किम में भयम दर्शयसि। चंदनदास कहता है, हे आर्य, क्या मुझे डर दिखा रहे हो। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि किम पुनरसंतम। घर पर अमात्य राक्षस का परिवार होने पर भी सौंपूंगा नहीं, फिर न होने पर तो क्या। चाणक्यः चंदनदास एष एव ते निश्चयः। चाणक्य जी कहते हैं, हे चंदनदास, यह ही तुम्हारा निश्चय है। चंदनदासः बाढ़म एष एव मे निश्चयः। चंदनदास कहता है, हाँ, यह ही मेरा निश्चय है। चाणक्यः स्वगतम साधु चंदनदास साधु। चाणक्य जी अपने मन में विचार करते हैं, बहुत अच्छे चंदनदास, बहुत अच्छे। सुलभेष्वर्थलाभेषु पर संवेदने जने काइदम दुष्करम कुर्यात् दिदानिं शिविना विना। दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर बहुत धन प्राप्त होने की स्थिति में भी दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक शिवजी को छोड़कर तुम्हारे अलावा दूसरा कौन कर सकता है। तो बच्चों, इस संवाद को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। धन्यवाद। धन्यवादः।